So today welcome to the part 2 of class 9th mathematics syllabus. As you know जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th का पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, अलजेब्रा कंप्लीट डिस्कस कर लिया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लिया था। ज्योमेट्री चला हुआ था। ज्योमेट्री में हमने क्या था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लिया था। यहाँ पे हमारा जो है लाइन एंगल वाला भी हो गया था, ट्रायंगल भी हो गया था, क्वाड्रिलेटरल भी हो गया था, एरिया भी कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। देन कम टू सर्कल्स, यही था जो हम अब पार्ट 2 से आगे स्टार्ट करेंगे जो हमारा बचा हुआ है। तो सर्कल्स में हम क्या क्या करेंगे, थ्रू एग्जांपल्स अराइव एट डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जैसे बेसिकली जो होता है हमारा रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कोड, आर्क, सेकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल्स, मीन्स ये जो भी टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। फिर उनके लिए ही हम क्या करेंगे, जो है हम उनके जैसे थ्योरम्स होते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल्स के, पैरेललोग्राम्स के और क्वाड्रिलेटरल के किए, ऐसे ही हम सर्कल के करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्स। Second one is the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, and conversely the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Third is there is one and only one passing through three given non-collinear points. Fourth is equal chord of a circle are equidistant from the center, their respective centers, and conversely. Now fifth one is the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Angle in the same segment of a circle are equal. If a line segment joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle. The sum of either of the pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree and it converts. Means हम basically जो है इन सब थ्योरम्स को सर्कल की हम पढ़ेंगे और फिर हम उनको प्रूफ करेंगे अपने आने वाले सिलेबस के अंदर। नाउ कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है हमारा 10 पीरियड्स का है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो कंस्ट्रक्शन बाइसेक्टर होता है वो हम पढ़ेंगे। एंगल मेजर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एटसेट्रा। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना हम सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या और करना सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, सम डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स एंड वन बेस एंगल। मीन्स कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे किसी भी ट्रायंगल की जब हम उसमें क्या गिवन हो, बेस, सम डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स एंड वन बेस एंगल। थर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स। हमें क्या दिया हो, पैरामीटर दिया हुआ हो और बेस एंगल दिया हुआ हो। नाउ कम टू द यूनिट फिफ्थ विच इज मेंसुरेशन। इसमें क्या है, जो एरिया वाला है वो 4 पीरियड लेगा और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला है वो हमारा 12 पीरियड्स लेगा। तो एरियाज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमें डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला लर्न करना है एंड देन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है एंड इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और उसका हमें यूज देखना है कि हम एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसकी, जिससे हम क्या है क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया जो है फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं। नाउ कम टू द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फेयर। मीन्स हम क्या फाइंड करेंगे, किसी भी क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन्स, और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन्स होते हैं उनके भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नाउ कम टू द यूनिट सिक्स्थ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा 13 पीरियड्स का है एज यू कैन सी हियर। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मीन्स कोई भी डाटा है उसको कलेक्ट करना, फिर उसका प्रेजेंट करना किस किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फॉर्म में, फिर बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है अनग्रुप्ड डाटा का, वो हम सीखेंगे। ना कम टू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे,
repeated experiments and observed frequency approach to probability. Focus is on empirical probability क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. A large amount of time to be devoted to a grouped to individual activities to motivate the concept. The experiments to be drawn from real life situations and for example used in chapter on statistics. मीन्स हम देखेंगे probability में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं. सो नाउ हेयर वी विल डिस्कस. अब हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिजाइन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा क्लास 9th का 2021 टू 2022 का आएगा. तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो है वो 3 मार्क्स का 3 घंटे का आएगा और इसमें मार्क्स जो है वो हमारे 80 मार्क्स होंगे. तो टोपोलॉजी क्या होगी क्वेश्चंस की कि भाई टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने होंगे, परसेंटेज ऑफ वेटेज अप्रोक्स कितना होगा. तो मतलब रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो हमारा टोपोलॉजी होगा क्वेश्चंस का कि भाई हमें कितना याद है, मीन्स कि एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर, उनका जो है वो हमारा 43 मार्क्स होगा. ठीक है. तो वेटेज जितना है 54 मार्क्स का. फिर अप्लाइंग करना. अप्लाइंग मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट टेक्निक्स एंड रूल इन अ डिफरेंट वे. तो वो हमारा 19 मार्क्स का आएगा जिसका वेटेज जो है वो 24 होगा. फिर होगा एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग मीन्स कि एग्जामाइन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स कॉजेज मेक inferences and find evidence to support generalization. Evaluating में क्या होगा, present and defend opinions by making judgment about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria. Creating में क्या होगा कि हम compile कैसे करते हैं information को together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternating solution. तो total हमारा 80 marks का होगा. फिर इसमें क्या है, जो पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट होंगे वो हमारे 10 मार्क्स के होंगे. और फिर जो पोर्टफोलियो होगा वो 5 मार्क्स का होगा और लैब प्रैक्टिकल जो 5 मार्क्स के होंगे. मतलब जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा वो हमारा इन पे बेस्ड होगा. सो अब ये हमारा जो है सिलेबस क्लास 9th का कंप्लीट हो चुका है एज यू कैन सी. तो हम अब आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में ये सब हम पढ़ेंगे. जैसे कि आपने देख लिया कि 6 यूनिट है, उसके बाद वो कितने कितने मार्क्स किए हैं, कितना कितना टाइम लगेगा, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. और अगर आपको चाहिए तो हम इसे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. तो वहां से आप देख सकते हैं कि मतलब क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा यूनिट जो है वो कितने मार्क्स का है, किसको आपको प्रेफरेंस देनी है, वो सब हम आगे वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे. सो फॉर टुडे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज आपका सपोर्ट जरूरी है. तो आप शेयर करेंगे तभी तो हमें एनकरेजमेंट मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने का. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.